आगमन ही प्रस्थान का कारण होता है और जन्म लेना ही मृत्यु का कारण होता है। बढ़ना ही बुताने का कारण होता है और फरना ही झरने का कारण होता है। रात ही दिन का कारण होता है और हंसना ही रोने का कारण होता है। दोस्ती ही दुश्मनी का कारण होता है और भजना ही तजने का कारण होता है। साहब कबीर इस दुनिया के तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं कि ए दुनिया के लोगों, किसका भजन करना चाहते हो? किसके भजन से तुम्हारे जीवन में सुख शांति सद्गति आएगी और तुम्हारा दुश्मन कौन है जिसको तुम तज देना चाहते हो? ये पूरी दुनिया भजने और तजने में लगा हुआ है। आज राम के भजने वाले रावण को गाली पढ़ते हैं और कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली देते हैं। पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं और राम के भजने वाले रहीम को गाली देते हैं और करीम के भजने वाले कृष्ण को गाली देते हैं। महादेव के भजने वाले मोहम्मद को गाली पढ़ते हैं और हजरत के भजने वाले हरि को गाली पढ़ते हैं और ब्रह्मा को भजने वाले बिस्मिल्लाह को गाली देते हैं और मोहम्मद अली के भजने वाले बजरंग बली को गाली पढ़ते हैं और मक्का जाने वाले मथुरा को नहीं चाहते हैं और काबा जाने वाले काशी को नहीं चाहते हैं और गंगा नहाने वाले जमजम का विरोध करते हैं। बोलियो तो किसका धर्म सही है? किसका पंथ सही है? किसके भजने से मुक्ति होगी और किसके तजने से मुक्ति होगी? साहब कबीर ने कहा, ये पूरी दुनिया राग द्वेष की अग्नि में जल रही है। कहीं भजन नहीं, कहीं भक्ति नहीं, कहीं मुक्ति नहीं, कहीं सुख शांति नहीं। कोई आदमी खड़ा होके बोलिए किसका भजन किया जाए, किसके भजन में शांति है, किसके भजन में मुक्ति है और किसके भजन में सुख शांति है, जरा बोलिए तो। कौन देवी देवता ऐसा है जिसके भजन में वो शक्ति है, उसका भजन किया जाए और गाली किसको दिया जाए, किसमें दम नहीं है? ये सारी कल्पनाएं हैं, कल्पना। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी सारे लोग मन की कल्पना में लगे हुए हैं। कल्पना किसकी की जाती है? जिसको मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। राम को देखा आपने? कृष्ण को देखा आपने? पांडव को देखा? कौरव को देखा? हनुमान जी को देखा? ब्रह्मा जी को देखा? विष्णु को देखा? महादेव जी को देखा है? दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी पार्वती को देखा कभी? किसी का खानदान नहीं देखा है। ये मात्र कल्पना मात्र है। सारे लोग कल्पना करते हैं इनकी, और जिसको हम नजर से देख लेते हैं उसको हम याद करते हैं। जिसको नहीं देखे उसकी कल्पना होती है और जिसको देख लिए उसकी याद होती है। पूरा विश्व कल्पना में लगा हुआ है। मुसलमान भी कल्पना में लगा हुआ है कि एक अल्लाह थे, एक मोहम्मद साहब थे। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं, खोजे अल्लाह के
नगरिया जन्म के फुहरी, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा, घट के अंदर खुदा बसतु है तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियारिया जन्म के फुहरी, कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई, घट के अंदर नूर बसतु है तिनकर खबर न पाई, पर गए माया के लहरिया जन्म के फुहरी, रे हाथ में हजरत कदम रसूले नैन में नबी बिराजे, हाथ में हजरत कदम रसूले नैन में नबी बिराजे, मन मक्का काया है काबा सिर पर अनहद बाजे, खोल के देखा न के बारिया जन्म के फुहरी। यही तो है, कोई राम के पक्ष में, कोई रहमान के पक्ष में, कोई गुरु नानक के पक्ष में और कोई ईसा मसीह के पक्ष में। लेकिन जिस दिन हम लोग जन्म लिए न हम हिंदू थे, न हम मुसलमान थे, न हम सिख थे और न हम ईसाई थे, चारों में से कुछ नहीं। क्या थे उस दिन हम? प्रकृति किसको पैदा करती है? ये प्रकृति मुसलमान को पैदा करती है क्या? हिंदू को पैदा करती है, सिख को पैदा करती है, ईसाई को पैदा करती है। अगर प्रकृति पैदा करती है तो सदगुरु कबीर ने कहा, जो तो तुरुक तुर्कीनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। अगर तू ओरिजिनल मुसलमान है तो मां के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं हुआ? अगर तू ओरिजिनल ब्राह्मण है, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह द काहे ना आया। अरे जिस रास्ते से शूद्र आया, जिस रास्ते से वैश्य आया, जिस रास्ते से क्षत्रिय आया मां के गर्भ से, उसी रास्ते से तुम क्यों आया? तुम तो 4 वर्ण के राजा हो, तुम्हारे लिए तो स्पेशल मार्ग होना चाहिए, अलग से तुमको आना चाहिए। अगर हम लोग वास्तव में हिंदू हैं तो भगवान को चाहिए कि मां के पेट में ही टीकी रोप देना चाहिए, है नहीं? लाए थे, लेके आए थे। किसी मां से पूछ लीजिए, जिस दिन बेटा जन्म लिया लड़का, उसके माथे में अलग से कोई टीकी था? कुछ नहीं। ये बेईमानी, ये शैतानी यहाँ की है। हिंदू एज ए शैतान, हिंदू बनना एज ए शैतान बनना, मुसलमान बनना एज ए शैतान बनना, सिख बनना एज ए शैतान बनना और ईसाई बनना एज ए शैतान, ये चारों शैतानी काम है। जन्म ले लिए तो 2-4-10 बरस के हुए तो मौलाना को, नौवा बाभन को बुलाया गया, अब मुंडन करा के एक शिखा छोड़ दिया, कहा ये लड़का आज से हिंदू हो गया। अब मौलाना को बुलवा लाया, लड़का का खतना करा दिया, लड़का अब मुसलमान हो गया। गुरु जी को बुला लाया, लड़का का पंच कटार करा दिया, लड़का सिख हो गया। पादरी जी को बुला लिया, लड़का के बपतिस्मा करा दिया, लड़का अब ईसाई बन गया। जो हिंदू बन गया वो मंदिर बना लिया, जो मुसलमान बना वो मस्जिद बना लिया, जो सिख बना वो गुरुद्वारा बना लिया, जो ईसाई बना वो गिरजाघर बना लिया। हिंदू के मंदिर में रामा रामा हरे हरे कीर्तन हो रहा है और मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है।
ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना चल रही है। हिंदू के भगवान अरवा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता खाता है। एक आदमी पूछा हिंदू से कि तुम्हारे भगवान क्या खाते हैं, तो कहा अरवा चावल, बतासा, तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के भगवान के लिवरे खराब है। जो बतासा पानी देखते गल जाए वो पचता है हिंदू के भगवान के, इसका लिवरे खराब है। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं, वो कहा बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा सब हमारा अल्लाह पचाता है। कहा वाह, आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, करगर है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन ए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे, तो शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता है। अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। ईसाई से पूछा आपके ईसा क्या खाते हैं, कहा हमारा ईसा तो गाय और शुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके ईसा का लीवर ठीक है, वो गाय और शुगर दोनों पचा। यही तो भगवान की कहानी है। यही सब मंदिर मस्जिद की कहानी है। कौन बनाया मंदिर, कौन बनाया मस्जिद, कौन बनाया गिरजा और कौन बनाया गुरुद्वारा? ये बेईमानी, ये शैतानी आपकी है, कोई प्रकृति शैतानी नहीं किया। जिसे हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं, वो प्रकृति की कोई बेईमानी नहीं है। प्रकृति में अभी पुरबैया हवा चल रही है। क्या ये हवा केवल हिंदू के लिए है कि मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है? सबके लिए पुरबैया हवा चल रही है। अगर पछिया हवा चल रही है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए है। अगर रात्रि हो गई तो सबके लिए, दिन हुआ तो सबके लिए, बारिश हुई तो सबके लिए, तूफान आया तो सबके लिए, भूकंप आया तो सबके लिए, आम का पेड़ फल गया तो सबके लिए, गाय दूध दे रही है तो सबके दरवाजे पर प्रकृति ने। प्रकृति के यहाँ कोई बेईमानी नहीं है। मान लिया जाए कि एक साल के या 6 महीना के हिंदू के लड़का मुसलमान के, सिख और ईसाई के, चारों लड़का को एक रूम में रख दिया जाए और किसी अनजान आदमी से कह दिया जाए कि इसमें से मुसलमान वाला लड़का तुम निकाल के ले आओ, ले आएगा क्या? कोई चिन्ह है? कोई चिन्ह है उसके पास हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई का? कोई चिन्ह नहीं है। वो लड़का अभी तक इंसान है। हम लोग प्रकृति प्रदत्त इंसान बन के धरती पर आए थे, लेकिन यहाँ की हवा खराब है। साहेब कबीर ने कहा, आए एक के देश से, उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के, हो गए 12 बार। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने, जो हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, बिहार सिमरिया के रहने वाले, उन्होंने लिखा, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे हैं क्यारियां बनी तो भला बीज कहां जाए। बंधुओं, इस बात को समझे कि हम भजन किसका करें, किसके भजन से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी, किसके भजन से हमारा मोक्ष होगा, हमारा कल्याण होगा। इसलिए कि ठीक है मुसलमान को छोड़ दिया जाए, आ जाइए हिंदू पर। हिंदू में कितने देवी देवता हैं?
हिंदू में कितने देवी देवता हैं, कितने पंथ हैं। रामानंदी है, आर्य समाज है, आनंद मार्ग है, गायत्री परिवार है, युग निर्माण मिशन है, गांधी निर्माण मिशन है, विवेकानंद मिशन है, जय गुरुदेव है, बाल जुगेश्वर है, सतपाल जी है, सदाफल देव जी है, आशा राम जी हैं, रामपाल जी हैं, भगवान रजनीश हैं, बाबा हरदेव सिंह हैं, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, आशुतोष जी महाराज हैं, मेही बाबा का संत मत है, राधा स्वामी है, ओम शांति है, राम रहीम सिंह जी हैं, जैन है, बौद्ध है। इसमें से किसका भजन किया जाए? किस पंथ से हमारा कल्याण होगा? किस पंथ में किसका नियम कानून बढ़िया है? कैसे हमारा कल्याण होगा? मुसलमान की बात हटाइए, हिंदू पर आ जाइए। ये सारी कल्पना है, ये सारे गुरु लोगों की चालाकी है। और अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए गुरु लोग अपना महत्व बढ़ाने के लिए, महत्वाकांक्षी बनने के लिए, अपना नाम रेडियो और टेलीविजन पर निकलवाने के लिए, अपना नाम के प्रचार प्रसार के लिए नाना प्रकार के पंथ बना करके और आपके सामने रखा गया। कहां से हमारी मुक्ति होगी? कहां से हमारा कल्याण होगा? साहब कबीर कहते हैं, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। किसी ने कहा 24 अवतार की चर्चा करो, 24 अवतार की पूजा करो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। 24 अवतार क्या है? 10 मुख अवतार है। 10 भगवान मुख अवतार में आए और 14 भगवान उप अवतार में आए। 10 भगवान जो मुख अवतार में आए, उससे पहला अवतार मत्स्य अवतार है। भगवान मछली रूप में आए, शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए, नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए, जो प्रहलाद का रक्षा किया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए, जो छल करके राजा बलि से 3 डेग जमीन मांगा और अंत में 1 लात में राजा बलि को पाताल भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए, जो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से माता का गर्दन काट लिया। 7वें भगवान राम रूप में आए, जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका जाकर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए, जो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आप ब्रह्मचारी माने गए। 9वें भगवान
बौद्ध रूप में आए जो रक्त बीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है। वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा कल युग में, जो कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान आपके मुख हैं और 14 भगवान उप हैं, असिस्टेंट। उसमें पहला अवतार मनु जी का है, जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है, जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है, जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है, जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। छठा अवतार कपिल जी का है, जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेद व्यास का है, जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दातात्रेय का है, जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले, निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है, जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है, जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है, जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है, जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है, जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। ये 24 अवतार आपके भगवान का हुआ। साहिब कबीर 24 अवतार के अंत में लिखते हैं, 24 अवतार ईश्वरी माया। ये माया ने खेल किया, माया ने तांडव किया। मानव ने आज उसी को भगवान मानकर 24 अवतार की पूजा आज कर रहा है। आपने सुना 24 अवतार में खून हुआ, 24 अवतार में खून हुआ और 24 अवतार में छल प्रपंच चला है। 24 अवतार में छल प्रपंच चला है। उसी छल प्रपंच का पूजा आज हम लोग, साहिब कबीर ने पूछा है दुनिया के लोगों से, क्या दुनिया के लोग श्वेत बांध के पार गए, सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो, इनमें को करता। कहते हो भगवान राम बहुत बड़ा काम किए, श्वेत बांध रामेश्वर बांध दिए। तो कबीर साहब पूछते हैं कि तुम्हारे रामचरित्र मानस में लिखा हुआ है कि भगवान राम श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका गए, और तुम्हारे रामचरित्र मानस में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो कबीर साहब पूछते हैं कि कंपैरिजन करके हमको बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि एक चिरुआ में पी जाने वाला बड़ा, कौन बड़ा होगा? दोनों में बड़ा कौन होगा? पुल बनाने वाला कि पी जाने वाला? अगर कोई समुद्र को पी जाए तो पुल बनाने की कोई जरूरी पड़ेगी? तो बड़ा कौन होगा? पीने वाले की पूजा कौन कौन कर रहा है आज? सब है पुल बनाने वाले के पीछे। सारा दुनिया किसके पीछे है? पुल बनाने वाले के पीछे। कबीर साहब ने पूछा है, गिरवर धारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि संहारे,
इनमें को भगवंत? बताओ तो, गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा कि पूरे सृष्टि को उठाने वाला बड़ा? ये तीनों में बड़ा कौन होगा? किसकी पूजा किया जाए? तीनों में बड़ा कौन? फिर पूछते हैं, काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बड़ा की राम। जब राम नाग फांस में बंध गए तो नाग फांस काटा था किसने? गरुड़ ने। तो गरुड़ बड़े हुए कि राम बड़े हुए? बंधुओं, कहीं सच्चाई नहीं है। कहा कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल, कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का। कि राम का नाम का जाप करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राम के नाम जाप करने से मुक्ति मिलेगी? मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति हम किसे कहते हैं? किसी नाम का जाप करने मात्र से मुक्ति हो जाएगी? अगर राम के नाम का जाप हम करें तो राम कौन थे? राम दशरथ जी के पुत्र थे। और सीता कौन थी? जनक जी की पुत्री थी। अब दोनों में विवाह हुआ तो या तो सीता राम जनक जी के बेटी और दामाद, और नहीं तो सीता राम राजा दशरथ के बेटा और बधू। अब बोलिए आप लोग, किसी के बेटी दामाद के नाम जपिएगा तो मुक्ति मिल जाएगा? है मिलने वाला? एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है स्वतंत्र, जहां मन में आवे वहां उड़ के जा रहा है, और जो मन में आवे सो खा रहा है। और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। वो पिंजरा में बंद वाला सुग्गा को जो मालिक दिया वो खाया। अपना मन, उसका स्वतंत्रता उसकी समाप्त हो चुकी है। जो मालिक देगा वो खाएगा और पिंजरा में बंद रहे। अब ये बताइए, आकाश में उड़ने वाला सुग्गा सीताराम का जाप करता है कि पिंजरा में बंद है वो सुग्गा करता है? सीताराम कौन सुग्गा जपता है? पिंजरा वाला। अब जो स्वतंत्र है वो कभी सीताराम नहीं जपा। तो पिंजरा वाला सुग्गा सीताराम जपते जपते जेले में बुढ़ा के मर गया। जेल से छुट्टी मिली कि पिंजरे में बुढ़ा के मर गया। और जो स्वतंत्र उड़ रहा है ऊपर में वो कभी सीताराम का जाप नहीं किया। कैसे सीताराम के जाप से मुक्ति मिल सकती है? एक साधु बाबा थे, एक सुग्गा रखे हुए थे और रात दिन उसको पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम। तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम। पढ़ते पढ़ते 12 बरस बीत गया। सुग्गा तो तंग आ गया सीताराम पढ़ते पढ़ते। मन में सोच रहा था सुग्गा, कैसा अभागाई बाबाजी है, रात दिन शाम सवेरे सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते हमारा दिमाग खराब कर दिया ये बाबाजी। सुग्गा सोच रहा था। तभी एक दूसरे संत जी मठ में आ गए। मठ में आए तो पहले वाले साधु जी ने इस साधु से कहा कि बाबा आप जाइए, सुग्गा को सीताराम पढ़ाइए और मैं पंगत बनाता हूं, पढ़ा के आइए। दोनों मूर्ति स्नान करेंगे, भोजन करेंगे और विश्राम करेंगे। साधु सोचा कि साधु बाबा हमको तो हल्के काम दिया, भारी काम तो अपने ले लिया। चले साधु बाबा सुग्गा को सीताराम पढ़ाने। वहां से आए और सुग्गा से कहते हैं, मीठू
कहो सीताराम। सुग्गा कहा, ए बेवकूफ, 12 बरस से एक बाबा जी हमारा दिमाग चाट गया सीताराम पढ़ाते पढ़ाते, और तू अभागा कहां से आया है? इस सीताराम पढ़ने से क्या होता है? तो साधु कहा, सीताराम पढ़ने से मानव भवसागर से पार होता है। सुग्गा कहा, चुप बेवकूफ कहां के, 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते हम एक पिंजरा से पार नहीं हो सके, ये भवसागर पार करने आया। कहा, जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? झूठा। साधु कहा सुग्गा से, ए मिठू, तेरी बात मैं समझ गया। तुमको आज तक कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो अभी तक तू पिंजरा से निकल गया होता। आज मैं तुमको पिंजरा से पार कर दूंगा। साधु कहा। सुग्गा कहा, आज ही तेरा सदुवई मैं देख लूंगा। साधु कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, स्नान करके मैं पंगत करूंगा, विश्राम करूंगा, और शाम में मैं नहीं आऊंगा। तेरा जो मालिक है साधु, वही आएगा तुमको सीताराम पढ़ाने। तो तेरा मालिक जो साधु है उसको मैं देखा हूं खराम पहने हुए, वो खराम पहन के आएगा तुमको सीताराम पढ़ाने। तो दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिंजरा में चित होके उलट जाना, आंख दोनों बंद कर लेना। लाख बाबाजी कहे सीताराम, एक बार भी नहीं बोलना। कहा, ठीक है, जाओ। साधु जी चले गए। शाम में उसका मालिक आया खराम पहन के। सुग्गा दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लिया, पिंजरा में चित होके उलट गया। लाख बाबाजी आया, कहा, मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा तो उल्टा हुआ है, पिंजरा में आंख बंद है। साधु आके पिंजरा में देखा, साधु सोच लिया सुग्गा की मृत्यु हो गई, ये क्या पढ़ेगा सीताराम। नौकर को कहा, साधु बाबा जी सुनो, सुग्गा मर गया, इसको उधर ले जाओ पिंजरा और सुग्गा को निकाल के फेंक दो। नौकर उठा के उधर पिंजरा ले गया, पिंजरा का मुंह खोला और सुग्गा 9 2 11 हो गया। मुंह बंद करने से मुक्ति मिली कि हल्ला करने से? कैसे मिली मुक्ति? रात में गीदड़ कहां बोलता है? जंगल में। अब कुत्ता कहां भूखता है? गांव में। कुतबा गिदड़बा के भेंट है? अगर भेंट हो जाए तो या तो 2-4 पटकन ही उसको देगा, और न तो वो है 2-4 पटकन इसको देगा। भेंट हो जाए तब, लेकिन भेंट नहीं है। गिदड़बा बोल रहा है जंगल में और कुतबा भूख रहा है गांव में। इतना दिन से भूखते भूखते मर गए, इतना दिन से गाते गाते मर गए। भगवान रूपी गिद्दड़ से भेंट उठ है कि केवल भूख के मर गए जीवन भर? किधर है भगवान? बुलाइए, लाइए भगवान को, हम भी मान लेते हैं। अगर है भगवान तो कोई आदमी बुला के ले आइए, हम मान लेंगे भगवान को। किधर रहता है भगवान? भगवान का घर किधर है? मैं तो जानना चाहता हूं। भगवान हिंदू है कि मुसलमान? भगवान सिख है कि ईसाई? भगवान औरत है कि मर्द? भगवान गोरा है कि काला? भगवान धनी है कि निर्धन? भगवान छूत है कि अछूत? भगवान बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड? भगवान एससी है कि एसटी की ओबीसी? कैसा है? कोई तो बताइए, उस भगवान को मान लिया जाए। इतना झूठ का रोजगार चल रहा है,
इतना झूठ का धंधा चल रहा है, भगवान भगवान करके सारे लोग बेकल होके मरने पर लगा हुआ है। आज तक किसी ने भगवान को देखा नहीं। बंधुओं, कहा कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई सतुआ चिवड़ा पूरी ठकुआ खजूर लेके और नगर नगर घूम रहा है, भगवान के खोज में, तीर्थ में दौड़ लगा रहा है। मिला? ये सारे लोग कहां से आए? इस धरती पर कहां से आए? घर कहां है? आपका नाम क्या है? आपका घर कहां है? आपकी जाति क्या है? और आपके इष्ट कौन है? बोलिए तो जरा, परिचय दीजिए तो, कोई परिचय दीजिए। अपना परिचय मालूम नहीं है। खाना जाना, पीना जाना, रोना जाना, हंसना जाना, अपना जाना, पराया जाना, रुपया जाना, पैसा जाना, घर जाना, द्वार जाना, राम को जाना, कृष्ण को जाना, ब्रह्मा को जाना, विष्णु को जाना, जिला को जाना, थाना को जाना, देश को जाना, विदेश को जाना, और सब कुछ जाना, और अपने आप को आज तक नहीं जाना। आप कौन हैं? आपका घर कहां है? आप आए कहां से? और आपका नाम क्या है? आपकी जाति क्या है? और आपके इष्ट कौन है? ये परिचय तो दीजिए। कोई परिचय मालूम नहीं है। दूसरे के बारे में जाना, लेकिन अपने बारे में आज तक कोई परिचय और कोई जानकारी नहीं मिला। बंधुओं, किसका भजन किया जाए? किसको भजा जाए? कौन हमारा मालिक बनेगा? किससे हमारी मुक्ति होगी? वो तो सामने किया जाए, हम भी उसी को मान लें। कहीं कोई परिचय नहीं है, कहीं कोई भगवान। ये सारे कल्पना, सब लोगों ने कल्पना किया भगवान का। मध्य प्रदेश का भगवान अलग है, छत्तीसगढ़ का भगवान अलग है, उत्तर प्रदेश का भगवान अलग है, महाराष्ट्र का भगवान अलग है, केरल कर्नाटक का भगवान अलग है, बिहार का भगवान अलग है, बंगाल का भगवान अलग है, असम का भगवान अलग है, इंग्लैंड का भगवान अलग है, अमेरिका का भगवान अलग है, रूस का भगवान अलग है, चीन का भगवान अलग है, लंका का भगवान अलग है, सऊदी अरब का भगवान अलग है। ये सारा भगवान कहां से आया? इस सारा भगवान की कल्पना ये मानव ने किया। जितना भगवान आपके सामने है, ये मानव के द्वारा उद्घाटित है। सारे भगवान का उद्घाटन आपने किया है। और किस परिस्थिति में आपने किया है? तो दुख के परिस्थिति में। जब मानव के ऊपर विपत्ति आती है, दुख आता है, उस परिस्थिति में वो भगवान को पुकारता है। अभी आप सत्संग में बैठे हैं, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है, अभी आप चैन से सत्संग सुन रहे हैं। एक भी भगवान का उद्घाटन आप नहीं करेंगे, लेकिन अभी आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, तुरंत आप भगवान को पुकारेंगे। जैसे अभी किसी आदमी को डकैत घेर ले, तो अभी अगर बोल के भी न हो तो मन ही मन जरूर भगवान को याद करेगा। वो आदमी, भगवान आओ और मुझको बचाओ। बंधुओं, आप कहीं रास्ता में जा रहे हो, आगे कहीं श्मशान है, और रात्रि हो गई है, 12 बज गया है रात। अब आपको भय हो गया कि यहाँ कहीं भूत होगा, हमको पकड़ लेगा। आपको दुख आ गया श्मशान से,
तो आप तुरंत भगवान को उस समय पुकारते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पढ़ते पढ़ते आ गए अपने घर, घर पहुंच गए। हनुमान चालीसा चलेगा कि अब बंद हो जाएगा? अब डर है। अब तो आ गए अपने घर, अब हनुमान जी जाए जहां जाना है वहां, अब उससे हमको कोई जरूरी नहीं। जरूरी था उसको मैंने बुलाया, जरूरी खत्म हुआ, अब जाए जहां जाना है। साहब कबीर कहते हैं, डगरिया भूल गई। ये सारे धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग अपना स्वार्थवश मानव के डगर को, जो अपने घर जाने का डगर है, जिस घर से हम लोग आए थे, उस घर वापसी का जो हमारा डगर है, उस डगर को छोड़ाया है। कोई कर्म में फंसाया है, कोई उपासना में फंसाया है, कोई जोग में फंसाया है, कोई नाम रटने में फंसाया है। नाना प्रकार के कर्म कांड में जाके इस जीव को धर्म गुरु लोगों ने जाके फंसा दिया। कैसे हम अपने घर जाएंगे? साहब कबीर कहते हैं, ये कह सकते हैं कि हमारा घर, हम माँ के गर्भ से आए हैं। अब माँ के गर्भ में कहां से गए थे? बिना गए आ गए। माँ के गर्भ में बिना गए बाहर आ गए क्या? कहीं से तो गए थे। गए थे क्यों? इस साधन लेने के लिए। इस साधन गर्भ में मिला है। हाथ पैर आंख कान नाक सब मिला है। कहाँ? माँ के गर्भ में। तो आप हाथ तो नहीं है, आप पैर तो नहीं है, आप मुंह तो नहीं है, आप आंख नाक कान तो नहीं है। ये सारे साधन है और आप साधक हैं। 9 महीना रहकर आप बाहर आए हैं। आपका घर कहाँ है? और उस घर को वापस जाना है। डगर भुला गया है, जाना है अपने घर और डगर भुला गया। पंथ चलत के ते दिन बीते, मां के गर्भ और श्मशान, ये 2 रास्ता तय करते करते इस जीव को अभी युग बीत रहा है। अपने घर वापस गया नहीं, आया सो गया नहीं। कभी गर्भ में जा रहा है, कभी श्मशान, कभी गर्भ में कभी श्मशान, यही दौर लग रहा है। साहब कबीर कहते हैं, पंथ चलत के ते दिन बीते। अरे तुमको कितना दिन बीत रहा है अब यहाँ। ढूंढ अनेक भाव, अनेक रास्ता तू खोज रहे हो जाने के लिए। नाना कर्म करत मन हारे, कभी कर्म करते हो, कभी कुकर्म करते हो, कभी सुकर्म करते हो। ये तीनों करते करते, कर्म कुकर्म सुकर्म करते करते अंत में ही मन झक मार दिया। अंत में बुढ़ारी में आकर ये दोनों आंख से आंसू बहा रहा है। अब रो रहा है अंत में, अब हमारी क्या दुर्गति होगी, परमात्मा हमारा क्या दुर्गति करेगा। साहब कबीर कहते हैं, सारा दुनिया के औरत और मर्द मृग तृष्णा में लगा हुआ है। मृग तृष्णा का माने होता है, जेठ के महीने में सारे नदी नाला सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, कहीं चुटकी भर पानी नहीं है। 12 बजे दिन, जेठ की दोपहरी, तपती धूप, चिलचिलाती धूप, और प्यास से विचलित होकर वो मिर्गा जब जंगल से निकलता है पानी के खोज में,
जब जंगल से बाहर होता है मिर्गा तो चमकते हुए रेगिस्तान, चमकते हुए बालू, जिस बालू में सीमेंट मिलाकर घर बनाते हैं, वो बालू का कण 12 बजे के जेठ के चिलचिलाती धूप में वो बालू का कण चकमक चकमक करने लगता है। दूर से आप देखेंगे तब बुझाएगा कि समुद्र है, वहां पानी पानी है, बालू के चकमकाहट, इसी का नाम है मृग तृष्णा। जब मिर्गा की दृष्टि उस चमकते हुए बालू पर पड़ती है तो मिर्गा सोचता है कि वहां तो अथाह समुद्र है पानी का, जाता हूं पानी पी के अपना प्राण बचाऊंगा। मिर्गा दौड़ के जाता है वहां, तो वहां जाने के बाद क्या मिला? केवल बालू चमकते हुए। मिर्गा वहां जाके पश्चाताप करता है, आंख से आंसू बहाता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने प्राण को कैसे बचाऊं। फिर मिर्गा अपने दृष्टि को आगे बढ़ाता है, आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि जाती है, वो बालू भी चमक रहा है। मिर्गा को लगता है वहां तो और पानी है, जाता हूं वहां जाके पानी पी के प्राण बचाऊंगा। मिर्गा दौड़ के गया वहां गया तो वहां भी केवल बालू है, पानी तो है नहीं। वहां जाके मिर्गा छटपटा के अपना प्राण वही खत्म अंत कर लेता है, मिर्गा वहीं मर जाता है। साहब कबीर ने कहा वही काम मानव का है, जिंदगी भर भगवान को खोजते खोजते दौड़ते दौड़ते अंत में रो करके छटपटा करके मानव अपना प्राण तक देता है, मिलाकर। बंधुओं, बड़ी चालाकी है, बहुत परपंच है अध्यात्म में। नाम के द्वारा रूप मिला ना, इतना दिन से सीताराम पढ़े हैं, मिला है रूप। राधे कृष्ण पढ़े हैं जय हनुमान, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, अल्लाह अकबर, सतनाम वाहिगुरु, मिला। जिसका नाम लिए वो आया निकट में, भेंट उठ किया, बातचीत हुई। बंधुओं, ये नाम है क्या? नाम बड़ा झंझटिया चीज है। ये नाम आया कहां से? पहले आप आए धरती पर कि पहले नाम आया? पहले लड़का जन्म लिया मां के गर्भ से कि पहले उसका नाम पड़ गया? क्या आया पहले? साहब कबीर पूछते हैं, 5 तत्व का पुतला युक्ति रचा मैं कीव, अब मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। बड़ा कौन? नाम की जीव। बोलिए तो कोई आदमी। पहले ही जीव आया धरती पर कि पहले नाम आया? पहले ही देह आया कि पहले रमाशंकर आया? कौन आया पहले? तो आप नहीं होते तो नाम कहां से आता? अगर दुनिया में एक आदमी नहीं होता तो जोगेंद्र, महेंद्र, राजेंद्र, रमाशंकर नाम कहां से आता? सीता, रीता, गीता कहां से आती? विचार किया कभी? पहले कौन? पहले कर्ता की पहले कर्म? साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। जब हम नदी के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे, तो समुद्र के कल कल छल छल की आवाज हमें सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? हम माइक पर बोल रहे हैं, हम सत्य हैं कि माइक सत्य है? कौन सत्य है? बोलने वाला सत्य है। ये नाम कहां से आया? किधर से निकल के आया है नाम? जिसका जाप हम करें, कबीर साहब कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, शब्द हमारा गुलाम है। अभी मैं इस काया में हूं,
तो इतने शब्द निकल रहे हैं, अब मैं ही निकल जाऊं तो कितने शब्द आएंगे? आएंगे। तो शब्द का बाप कौन है? मैं। शब्द का बाप ही जीव आत्मा है। सारे शब्द का खजाना यही